उमर अब्दुल्ला के कई सारे बयान सामने आए हैं मुख्तलिफ तंजीमों के बारे में, और जिस तरीके से ये जब से शाया हुआ है कि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला जो है इस बार के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सियासत भी बड़े पैमाने पे चल रही है। कई सारे ऐसे नाम भी सियासत में अब दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं बाकी तंजीमों के साथ जुड़े थे। मगर आज जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के लीडर डॉक्टर जहांजेब सरवाल जी। सबसे पहले जहांजेब जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा उरूज पर रहती है और मानी जाती है, तो क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से? देखिए, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का ये सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है जी। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि जिस पैमाने पे लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिस पैमाने पे लोगों की पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ रही है, ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सभी पॉलिसीज की वजह से, उन पॉजिटिव पॉलिसीज का नतीजा है जो 5 अगस्त 2019 के बाद दफा 370 को हटाने के बाद जो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए, ये उनका नतीजा आज आपको दिख रहा है कि ऐसी जगहों से जहां पे इलेक्शन बॉयकॉट होता था, ऐसी जगहों पे जहां 2% 4% पोलिंग होती थी, वैसी जगहों पे आज एक्सपेक्टेड पोलिंग 40% 50% से ज्यादा की जा रही है। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। तो इस चीज के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार जिन्होंने ये स्टेप्स लिए, जिन्होंने लोगों के बारे में ये सोच के जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तरक्की और अमन के बारे में सोच के रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। अच्छा, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि अगर सारे पावर्स एलजी के हाथ में होंगे तो जब चीफ मिनिस्टर बनेगा कोई तो उसको इतना तक पावर नहीं होगा, इतने तक इख्तियार नहीं दिए जाएंगे कि वो किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर करवा सके या फिर किसी चीज पर साइन कर सके। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनकी तो जबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो शाम को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं जी। मुझे लगता है कि उनकी पीएचडी है दोगलापन में। उमर अब्दुल्ला जी, यू टर्न में उनकी पीजी है, दोगलापन में उनकी पीएचडी है। किस तरीके से दोगलापन दिखा रहे हैं? कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि जी मेरी बेइज्जती मत करिएगा, ये कह के कि मैं यूटी में असेंबली का चुनाव लड़ूंगा। आपको याद होगा जी। लोकसभा से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं तब तक किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये इन्हीं उमर साहब का स्टेटमेंट था। और जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कुर्सी दिखी तो दौड़ते दौड़ते चले गए चुनाव लड़ने के लिए। जहां से लोगों ने जिस स्पीड में नॉर्थ कश्मीर गए थे, उसी स्पीड में लोगों ने नॉर्थ कश्मीर से वापस भी भेज दिया। जैसे ही असेंबली चुनाव की घोषणा हुई, इससे पहले कहा जी मैं तो कभी भी यूटी की असेंबली में दाखिल नहीं होगा। तो पहले ही चरण में एक लिस्ट निकली, दूसरी लिस्ट में उमर अब्दुल्ला साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया होगा अंदर कि भाई मेरी टिकट का क्या होगा, मेरी टिकट का क्या होगा। और अब असेंबली चुनाव में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे नेता जिनकी जबान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनको अपना यू टर्न, जिनके ये दोगलापन वाले स्टैंडर्ड्स हो, डबल स्टैंडर्ड्स हो, ऐसे नेताओं की किसी बात पे टिप्पणी करना भी गलत है। अच्छा, कहीं सारे सियासतदान ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि अगर ज्यादा पावर्स एलजी के हाथ में होंगे तो चीफ मिनिस्टर का कोई ओहदा है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, या फिर बीजेपी को डर है इसीलिए एलजी के हाथ में तमाम पावरात जो है वो थमा दिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन किसी पार्टी की नहीं होती है। जिस तरीके से इस देश का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रत्येक देशवासी का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किसी प्रत्येक पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। रहा सवाल, मैंने आपको कहा कि इस तरह के बयान सबसे ज्यादा जिन नेताओं ने दिए थे कि पावर्स उनको दे दिए, अब असेंबली में ये नहीं होगा, अब असेंबली में वो नहीं होगा, उन्हीं नेताओं ने सबसे पहले फॉर्म भरने में पहल की हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, लोगों को मतलब जैसे इनको लगता है कि 70 सालों से ये बेवकूफ बना रहे हैं, तो एक बार फिर से सिर्फ बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
पर जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत अक्लमंद है। जम्मू कश्मीर आवाम ने पिछले 10 साल में प्रगति, डेवलपमेंट, इसकी पेस देखी। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 10 साल में यहाँ अमन व अमान की फिजा देखी। तो जम्मू कश्मीर की आवाम इसी अमन को, इसी डेवलपमेंट की फिजा को आने वाले असेंबली इंतखाबात में चूज करेगी। अच्छा, बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी का कैडर कुछ खास मजबूत नहीं लग रहा कश्मीर से, तो क्या कुछ सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी का कैडर कश्मीर में मजबूत नहीं है, जम्मू कश्मीर में मजबूत नहीं है। बीजेपी का कैडर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर जगह पर पूरा मजबूत है। और पूरी तरीके से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। सरकार तो बन जाएगी, लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए क्या कुछ सोचा जाएगा? यकीनन क्या, अभी भी जो मुद्दे ऐसे हैं, जो उभरते हुए मुद्दे हैं, गोल्डन कार्ड मोदी जी की देन थी और वही गोल्डन कार्ड आज एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा प्राइवेट अस्पताल में। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इतनी पीपल वेलफेयर सरकार, इतनी पीपल वेलफेयर पॉलिसीज लाने वाली सरकार यकीनन लोगों ने पहले नहीं देखी थी। अब किन चीजों में, कौन सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कौन सी चीजों में अभी कमी पेशी हो रही है, आप 1 महीने का ये समय निकाल लीजिए। जितनी प्रो पीपल, पीपल फ्रेंडली, पीपल वेलफेयर वाली पॉलिसीज आपने पीछे देखी, इससे 2 गुना ज्यादा पॉलिसीज आपको असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिखेंगी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, स्टेटहुड कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड का वादा जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कश्मीर में आकर किया था, वो स्टेटहुड कहाँ है? स्टेटहुड क्यों नहीं वापस दिया जा रहा? अगर वादा किया है बीजेपी, इतनी वादे पे कायम होती है, तो स्टेटहुड कहाँ है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग यूनियन टेरिटरी में बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेटहुड नहीं चाहते हैं, यकीनन स्टेटहुड्स की भी डिमांड है और यकीनन सरकार इसको कंसिडर कर रही है। अब कई सारे मामले ऐसे थे जो कोर्ट में पेंडिंग थे, तो कोर्ट से बड़ा, न्यायालय से बड़ा तो इस देश में कुछ भी नहीं है। तो जिन भी चीजों का फैसला न्यायालय से तय होगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एट अर्लीस्ट यदि कोई सरकार करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है। क्योंकि न्यायालय की इज्जत करना, न्यायालय के फैसलों का सम्मान करना और न्यायालय के फैसलों को सर्वोपरि रखना, ये यदि इस देश में सबसे ज्यादा किसी सरकार ने इस चीज के बारे में लोगों को बताया और दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिखाया। और आप भी निश्चिंत रहिए और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को निश्चिंत रहना चाहिए कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात कही है, सही समय पे जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीनन राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर सरवाल मौजूद थे। फिलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त सियासत को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और सियासत में आखिरकार क्या कुछ दिखाई देता है, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।